गाइस आज हम देख रहे हैं क्लास 5 का आईसीएसई पैटर्न का टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो इसमें हम लोग देख रहे थे पिछले टॉपिक में एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व किया करा के बताया था बोर्ड के ऊपर। आज हम लोग उसका अगला वर्जन या उसका अगला पार्ट समझ लेंगे कि हमको एग्जांपल में दिया है क्वेश्चन दो नंबर दिए हैं इसमें 27 और 36। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना है और 82 और 104 इस नंबर का भी हमें एचसीएफ निकालना है। सो मैं आपको समझाने के लिए पहले ही बोर्ड पे लिखा ताकि वीडियो का समय कम से कम लगे। ओके, तो हमने यहाँ पे समझने के लिए पहले नंबर दिया जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 27 नंबर है और 27 नंबर का हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे देखे कि 27 नंबर, सो हमें दो नंबर दिए हैं 27 और 36। हमें 27 नंबर के पहले फैक्टर निकालने हैं, फिर 36 के निकालने हैं और फिर दोनों के हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 27 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमने फैक्टर्स निकाले। 27 इज एन ऑड नंबर। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर इवन होता है। अभी यहाँ पे 7 इसका यूनिट प्लेस पे है जो कि खुद एक ऑड नंबर है। सो 27 इज एन इवन नंबर। सो अभी 27 नंबर्स, सॉरी 27 इज एन ऑड नंबर। तो 27 ऑड नंबर है। अभी इसका हमें फैक्टर ढूंढना है। तो अभी पहली बात है कि ये ऑड नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट फैक्टर आता है 3 जो लोवेस्ट है। सो हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। अभी हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है? इसके लिए हमें टेस्ट आने जरूरी है, डिविजिबल टेस्ट। तो डिवीजन के जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट में 2 का जो टेस्ट है वो टेस्ट बहुत आसान है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 से डिवाइड होता है। 3 की जो टेस्ट है उस टेस्ट का मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आप समझ लो इस नंबर को कितने से डिवाइड कर सकते हैं ताकि उसका रिमाइंडर 0 आए और डिवीजन पूरा आए, ये ढूंढने के लिए एक शॉर्टकट तरीका आपको मैं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि ये दोनों नंबर का प्लस करना है। 2 + 7 का प्लस करना है। 2 + 7 का प्लस करने के बाद क्या आया आंसर? 9। सो 9 इसका आंसर आने के बाद में 9 जो है तो किस टेबल में है? 3 के टेबल में। दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 3, डेफिनेटली बाय 3। सो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद 3 9 27। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है 3 9 27। तो 9 उसका आंसर आया तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। 9 को अभी ऐसे कि डिवाइड करना है। 9 3 के टेबल में है तो 3 3 9। सो हमने यहाँ पे 3 लिखा और 3 को खुद 1 से डिवाइड कर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1। सो हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाले 27 के फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे 36 के फैक्टर्स। अभी 36 इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर? इवन नंबर। तो 36 इज एन इवन नंबर बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे है 6 होने की वजह से वो क्या है? एक इवन नंबर है। तो पहले हम अगर वो इवन नंबर इसके लिए उसको पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 18 2 36। सो आंसर आया 18। 18 को 18 भी इवन नंबर है सो हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। 9 को अभी 9 को तो 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 9 इज एन ऑड नंबर। सो उसको 3 से डिवाइड किया। 3 3 9 और रहा 3 को हम वापस 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1। सो ये हमने निकाले 27 के फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स। अब हमको उनको लिस्टिंग इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में लिस्टिंग करेंगे। जैसे ये 3 3 3। सो यहाँ पे लिखा है हमने 3 × 3 × 3। नेक्स्ट हमने 36 है, 36 को n लिस्ट करके लिखा मल्टीप्लिकेशन करके 2 2 3 3 2 2 3 3।
तो इनको बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आएगा, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाता है। अभी हमें इसका निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी HCF निकालने के लिए पहले हमें कॉमन क्या है दोनों के अंदर, फैक्टर्स के अंदर, वो ढूंढना है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 है तो इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। और ओके, तो हमने 27 के फैक्टर्स यहाँ लिखे, 36 के यहाँ लिखे। अभी हम देखेंगे इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर 3 है तो हमने नीचे की लाइन में देखा 3 कहाँ है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे हमने HCF निकालने के लिए क्या किया, HCF निकालने के लिए जो कॉमन चीज है उसको क्या कर, सर्कल किया। तो दोनों के लिए सिर्फ हम एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे हुआ 3, इन दोनों को कॉमन। अभी नेक्स्ट इसमें 3 है, यहाँ पे और 3 है क्या, यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों के लिए सिर्फ हम एक ही बार 3 लेंगे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आगे है 3, लेकिन अभी इसके अंदर 3 है कि नीचे के इसमें नहीं है। ओके, अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 बार 2 है, तो ये दोनों को सर्कल करते हैं हम लोग। तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन जो फैक्टर्स है वो दोनों के अंदर होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, ऊपर वाले में भी और इसमें भी। तो यहाँ पे 2 into 2 को हम कॉमन नहीं बोल सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 3 3 3 3। सो हमने दोनों को मिलके 3 into 3 आंसर 3 3 हो गया 9। सो दिस HCF of 27 and 36 is 9. ओके, नेक्स्ट हमको एक एग्जांपल ऐसा दिया गया है जिसमें है 82 और 104। इन दोनों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो जिस तरह से हमारे रूल है, पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे वो नंबर ऑड है या इवन है। सो दिस इज एन इवन नंबर, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड इट बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 आया। अब आप बोलेंगे सर इतने फास्ट कैसे डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, जैसे ये नंबर है, समझ लेता हूँ कि यहाँ पर डिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट है। डिवीजन ये साइन लिखना, फिर उसके अंदर वो नंबर डालना, उसके बाद समझ लेने का डायरेक्ट हम 2 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम पहले किसको डिवाइड करते हैं, 8 को। सो 2 4 8 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। और 2 1 2 होता तो 1 लिख दिया। दैट्स व्हाई मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया 41। अभी 41 जो है, तो 41 ये नंबर इसके यूनिट प्लेस पे है 1, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑड नंबर, मतलब इसको 2 4 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसको डिवाइड करने के लिए तो दूसरा सेकंड टेस्ट देखना पड़ेगी, 3 की टेस्ट। 3 की टेस्ट मैंने आपको बताया अभी कि अगर वो नंबर के दोनों डिजिट्स को हम मिक्स करें यानी सम करें, उनकी 4 + 1 की सम करें तो आई 5। So 5 is not in the table of 3, that's why it is not divisible by 3. So next आया नंबर 4, 2 3 4 के इसके अंदर 4 is an even number, that's why we cannot divide it by 4. नेक्स्ट टेस्ट है हमारी 5 की टेस्ट क्या बता दी हमें। मैं आपको टेस्ट जो है ना, आपके बुक्स में जो है वो टेस्ट से आपको आसान टेस्ट का फॉर्मूला बता दूँ। इसमें 3 का बताया आपको कि वो दोनों नंबर की क्या करना है, हमको प्लस करना है। 4 की टेस्ट मतलब जो 2 जिसको 2 से डिवाइड होता है उसको 4 से डिवाइड होता है। और नेक्स्ट बताया टेस्ट आपको 5 की बता रहा हूँ मैं आपको। 5 की टेस्ट क्या बताती है हमें, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो इट इज डिवाइडेबल बाय 5। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो, वो नंबर को 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। सो 82 का हमने निकाला है, तो 41 किसी भी टेबल में नहीं है। जो 5 के टेबल में है तो नेक्स्ट हमने देखा 7 के टेबल में है क्या, 7 के टेबल में भी वो नहीं है, 7 की टेबल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 का टेबल। 11 के टेबल में भी 44 अगर होता हो तो 11 के टेबल में होता।
और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 के टेबल में भी 41 नहीं है। नेक्स्ट है 17 के टेबल में भी 41 नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल नॉट डील विद दिस, वी विल डिवाइड 41 by 41, द आंसर इज 1। ओके, सो यहाँ पे हमने इसका आंसर ये निकाला। नेक्स्ट 104 को हम डिवाइड करते गए, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आंसर आया 52। फिर से ये एक इवन नंबर है तो इसको हम 2 से डिवाइड किया, यहाँ आंसर 26। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 13। 13 is only in the table of 13, so that's why we divided 13 by 13, आंसर इज 1। सो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सब फैक्टर्स लिख के रखे हैं, और फैक्टर्स लिखने के बाद में अभी हम लोग निकालेंगे उसका HCF। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 है, so that's why the HCF is 2।